गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव स्टॉक मोटिवेशन में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट कर ले। जैसी अच्छी अच्छी न्यूज़ और अच्छे अच्छे स्टॉक के ऊपर एनालिसिस मैं लेके आते रहता हूँ। वैसे आज मैं बहुत ही छोटे बैंक को पकड़ा हूँ, बहुत ही छोटे बैंक के ऊपर मैं इस वीडियोज़ को क्रिएट कर रहा हूँ। धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड, जी हाँ, धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड जो है, लॉन्ग टर्म के चार्ट को देखेंगे तो आप इम्प्रेस बिल्कुल नहीं होंगे, बट शॉर्ट टर्म्स में 6 मंथ के चार्ट को देखेंगे तो आपको ज़्यादा खुशी होगी। धनलक्ष्मी बैंक के अंदर में 6 मंथ के अंदर काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ रही है और काफ़ी प्रोग्रेस की सिचुएशंस बनी हुई है धनलक्ष्मी बैंक के अंदर में। लास्ट 6 मंथ के अंदर में 25% की जंप दिखाई पड़ रही है धनलक्ष्मी बैंक के अंदर में। अगर हम स्टॉक के ऊपर नज़र डालें एनालिसिस के ऊपर, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही कम है स्टॉक की। 388 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ ये स्टॉक मार्केट्स के अंदर में है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 7.07% और बुक वैल्यू 35.57 का है। यहाँ पे पी रेशियो जो है बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। वैसे अगर हम लोग प्रॉफिट टू बुक रेशियो पे देखें तो प्रॉफिट टू बुक रेशियो 0.3 है। बाकी रेवेन्यू जो है कंपनी की मिक्स्ड अप है, कभी तेज कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसी होती रहती हैं। मिक्स्ड अप रेवेन्यू है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर में। जैसे कि अगर मार्च के क्वार्टर के ऊपर नज़र डालें तो मार्च के क्वार्टर के अंदर 304 करोड़, वहीं पे अगर जून के क्वार्टर्स के अंदर नज़र डालें तो जून में थी 237 करोड़। प्रॉफिट के ऊपर नज़र डालने वाली बात होगी, क्योंकि प्रॉफिट नहीं दिख रहा है मेरे को, लॉस दिख रहा है करंट जून के क्वार्टर्स के अंदर। तो हाँ, जून के क्वार्टर्स के अंदर में लॉस दिखाई पड़ रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। और उससे पहले अगर मार्च के क्वार्टर पे नज़र डालें तो मार्च के क्वार्टर के अंदर में पॉजिटिव दिखाई पड़ रही है ये स्टॉक। 20 पॉजिटिव प्रॉफिट दिखाई पड़ रही है 23.42 करोड़ की। बाकी उतनी अच्छी प्रॉफिट बना के देती नहीं है ये पर्टिकुलर बैंक। तो धनलक्ष्मी बैंक के अंदर में उतनी अच्छी डिविडेंड की सिचुएशंस भी नहीं है। बुक वैल्यू 34.2, ये थोड़ा सा बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को स्टॉक के प्राइस के कंपैरिजन में। बाकी ROCE देख लीजिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय सिर्फ 4.65% का है। वैसे रिटर्न ऑन इक्विटी जो दिख रही है 4.15%, फेस वैल्यू 10 का है। तो बाकी अगर वॉल्यूम और प्राइस के ऊपर नज़र डालें इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, तो वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम क्या तगड़ी इंक्रीज़ की है रिसेंट टाइम के अंदर, फटाक से 16,000 के को पार कर गई है और प्राइस भी 15 रुपये को पार कर गई है। एकदम फटाक से स्पाइक आया है धनलक्ष्मी बैंक के अंदर में। बाकी देखने वाली बात होगी रिपोर्ट्स के अंदर कि ऐसा क्या हुआ है। रेवेन्यू 262 दिखाई पड़ रहा है। वहीं पे अगर फिनेंशियल प्रॉफिट की बात करें तो मेरे को नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है। तो फिनेंशियल प्रॉफिट के अंदर में नेगेटिव दिखाई पड़ रही है इस कंपनी की रिज़ल्ट, और फिनेंशियल प्रॉफिट -7 दिखाई पड़ रहा है, इससे पहले -5। तो सितंबर के क्वार्टर्स में फिनेंशियल प्रॉफिट जो है नेगेटिव ही है, पॉजिटिव हुई नहीं है। एक्सपेंसेस बढ़े हैं कंपनी के। वैसे मार्जिन के ऊपर नज़र डालें तो मार्जिन कम हुई है, तो ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ है, मार्जिन कम हुई है। बाकी अदर इनकम के सोर्स बढ़े हैं, ये पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे ये चीज़ें ठीक ठाक है मुझे दिखाई पड़ रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पॉजिटिव में दिखाई पड़ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है इस सितंबर क्वार्टर्स में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पॉजिटिव है, नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में है, जहाँ की लास्ट क्वार्टर के अंदर आपको नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है नेट प्रॉफिट, इस क्वार्टर के अंदर पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है नेट प्रॉफिट। अर्निंग पर शेयर भी पॉजिटिव में आता हुआ दिख रहा है, अर्निंग पर शेयर वहाँ यहाँ पे 0.63 है। बाकी कुछ भी अगर पॉजिटिव में दिख रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर तो अच्छा है,
क्योंकि स्टॉक की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी आई नहीं है और रही नहीं है। देखिए इस बैंक के अंदर एनपीए जो होता है मेन इम्पॉर्टेंट थिंग होता है, तो कंपनी की एनपीए जो है कुछ ज़्यादा ही है, 6% से भी ऊपर की ग्रॉस एनपीए है। तो ये सोचने वाली विषय है कि एनपीए अगर इतनी ज़्यादा रहेगी बैंक के अंदर में तो फिर कैसे चलेगा। वैसे अगर स्टॉक के सीएजीआर को नज़र डालें तो सिर्फ स्टॉक के सीएजीआर में रिटर्न्स कभी दिया ही नहीं है। तो भैया अगर आप स्टॉक कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, सोच समझ के आइए। रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ खास नहीं है, एकदम अच्छी नहीं मेरे को दिखाई पड़ रही सिचुएशन। मैं तो बैंक की कभी रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ इस छोटे से बैंक के अंदर में। बाकी आपकी राय आप देख लीजिए और अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लीजिए क्या बोलते हैं वो, और फाइनल डिसीजन पे तभी आइए जब आपको फुल कॉन्फिडेंस हो। वैसे अगर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर नज़र डालें तो एफआईएस की है होल्डिंग्स और पब्लिक की, बाकी प्रमोटर्स की है नहीं, पब्लिक की होल्डिंग मेरे को दिख रही है। बाकी स्टॉक के अंदर कोई ऐसा कुछ मोमेंटम रिसेंट टाइम में मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है, बट वैसे अगर लॉन्ग टर्म के ऊपर चार्ट के ऊपर देखें, 10 साल के ऊपर भी देखें तो ऐसी कुछ खास दी नहीं है इस कंपनी ने। तो सोच समझ के आप रिसर्च करें, सोच समझ के अगर एंट्री करना है तो करें। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।